मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती है। आंटी की उम्र 45 साल की है। वह व्यवहार में बहुत अच्छी है। आंटी की एक जवान लड़की भी है जो अभी 15 साल की है। मैं रोज शाम को छत पर जाता था तो उसी समय आंटी का भी अपनी छत पर टहलना होता था। मैं आंटी के साथ में कभी कभी बात कर लेता था। वह मुझसे बड़े ही ने से बोलती थी तो मुझे उनसे बात करने में काफ़ी अच्छा लगता था। इसी वजह से हम दोनों काफ़ी घुल मिल गए थे। आंटी के पति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। तब से आंटी और उनकी लड़की घर में अकेले रहते थे। आंटी का बड़ा बेटा तो मई में जॉब करता था। एक दिन में आंटी से यूं ही इधर उधर की बात कर रहा था। उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते करते कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई और वो रोने लगी। मैंने कहा आंटी आप प्लीज रोए मत। आंटी बोली बेटा मैं एकदम अकेली हो इसलिए मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा मैं तो आंटी आप बोलो ना आपको किस बात की कमी है, सब कुछ तो है। लेकिन आंटी बोली तेरे अंकल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत खुश रखते थे, मुझे उनकी बड़ी याद आती है। भले किसी बात की कमी न हो लेकिन पति की जरूरत भला कौन पूरी कर सकता है। मैं आंटी की बात समझ रहा था मगर मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद में अपने कमरे में आ गया। 1 घंटे बाद में खाना खाकर फिर से छत पर चला गया और टहलने लगा। आज गर्मी ज़्यादा होने और बिजली न आने की वजह से आंटी भी छत पर ही सो रही थी। उनकी लड़की भी उन्हीं के साथ सोने आने वाली थी क्योंकि आंटी ने उसे ऊपर ही आने की आवाज़ दी थी। मैं छत पर एक तरफ पट्टी पर बैठ गया और फेसबुक चलाने लगा। मेरे सामने आंटी अपनी छत पर फोल्डिंग पलंग पर लेटी थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पता नहीं क्यों आज मुझे आंटी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं की, बस यूं ही अपनी छत पर मोबाइल चलाता रहा। तभी मैंने देखा कि आंटी ने कुछ देर बाद वह मोबाइल में कुछ देख रही थी। मैं भी आंटी को देखता रहा। कुछ देर बाद आंटी कुछ करने लगी। मैंने फेसबुक बंद कर ली और आंटी को देखने लगा। तभी मुझे नीचे से किसी के ऊपर आने की आवाज़ आई तो मैं झट से पीछे होकर सीढ़ी के नीचे छिप गया। आंटी ने भी उस आवाज़ को सुन लिया। उनकी लड़की प्रीति ऊपर आ गई थी। उसने कहा मुंह में आज थोड़ी बिजी हूँ, स्टडी के बाद छत पर आती हूँ, मुझे करीब 12 बजे जाएंगे, आप सो जाना। आंटी बोली ओके बेटा। प्रीति नीचे चली गई। उसके जाते ही आंटी अपने फ़ोन में वो देखने लगी। मैं अब तक हैरान हो गया था कि आंटी क्या कर रही थी। मैंने हिम्मत की और आगे आ गया। फिर पीछे से मैंने आंटी से बोला आंटी आप ये क्या कर रही हो। मेरी आवाज़ सुनकर आंटी एकदम से घबरा गई और शर्म से लाल हो गई। आंटी मेरे सामने चुपचाप बैठी रही। मैंने आंटी का मोबाइल ले लिया। मैंने मोबाइल बंद किया और बोला आंटी मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोली राहुल। मैं चुप हो गया। मैं बोला आंटी यह सब क्यों। आंटी बोली राहुल मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। मैं धीरे से बोला आंटी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। मेरी बात सुनकर आंटी चुप रही। मैं उठकर आने लगा। आंटी बोली राजीव प्रति को तो कुछ नहीं बताओगे नाम। मैंने बोला मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आंटी बोली तो ठीक है जाओ, मगर मैं डर रहा था। आंटी बोली राहुल क्या हुआ। मैंने बोला आंटी मैंने पहले कभी। आंटी मुस्कुराकर बोली कोई बात नहीं बेटा। वो बोली राहुल मैं आज 5 साल बाद में बहुत खुश हूँ। उसके बाद हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद में अपने रूम में आ गया और सो गया। दूसरे दिन आंटी ने मुझे 4 बजे शाम को फ़ोन किया कि आज तू खाना मत बनाना, मैं खाना तेरे रूम में ले आऊँगी, फिर आज रात तू मेरे कमरे में आ जाना, मैं दरवाज़ा ओला रखूंगी। मैंने हाँ कर दिया। शाम को 7 बजे मैं टीवी देख रहा था। आंटी खाना लेकर आ गई और बोली खाना खाकर कमरे में आ जाना। मैंने बोला कितने बजे। आंटी बोली 9 बजे के करीब आ जाना। आंटी ने मुझे 500 रुपये दिए थे और कुछ सामान लेने के लिए कहा। बाजार से सामान लाकर मैंने खाना खाया और आंटी के पास चला गया। एक कमरे में प्रीति होमवर्क कर रही थी और आंटी दूसरे रूम में टीवी देख रही थी। मैं कमरे में अंदर गया तो आंटी ने टीवी बंद कर दिया और प्रीति को आवाज़ लगा दी। प्रीति ने उधर से ही आवाज़ लगाई क्या है। मैं डर गया। आंटी बोली बेटा मैं सो रही यूं तो दूध पीकर सो जाना। प्रीति बोली मोम आज जल्दी ही सो रही हो, आप तबीयत तो ठीक है ना आपकी। आंटी बोली हाँ बेटा। प्रीति बोली ओके गुड नाइट मोड। फिर आंटी मुझसे बोली राहुल आ जाओ मेरे शेर। फिर कुछ देर बाद मैं अपने रूम में आ गया और ये बात प्रीति को पता चल गई थी।